सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज सुबह के इस सुंदर समय में जो प्रभु ने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा और आज की सुबह का यह सुंदर अवसर देखने का एक सुंदर सा अवसर दिया। आज के सुबह के सुंदर समय में आइए हम परमेश्वर के कुछ पवित्र वचनों के द्वारा और एक प्रार्थना के द्वारा अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के समय के लिए। मेरे प्रियो, वचन कुछ इस प्रकार से है। आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, आज का टॉपिक है कि आपने अपने बर्तन को क्या भीतर से मांजा है या बस आपका बर्तन बाहर से ही धोया गया है। मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे हम क्या बात कर रहे हैं, हम किस बर्तन की बात कर रहे हैं। आइए इस बात को समझने के लिए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 25 नंबर वचन को देखते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों से कुछ इस प्रकार से बातें किया है और यीशु मसीह 25 नंबर वचन में कुछ इस प्रकार से कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों को फटकारते हैं। उनकी फटकार कुछ इस प्रकार से होती है। वो कहते हैं कि तुम अपने कटोरे को और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर अंधेर और संयम से भरे हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे कटोरे और थाली की बात हो रही है? नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों के एक बाहरी और भीतरी जो आवरण की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हर एक मनुष्य का 2 हिस्सा होता है जो साफ करने की जरूरत होती है। एक उसका शरीर होता है और एक दूसरा उसका मन होता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे ये समझाते हैं, शास्त्रियों और फरीसियों को इस प्रकार से डांटते हैं कि तुम अपने शरीर को ऊपर से खूब बढ़िया से साफ सुथरा रखते हो और शरीर की खूब बढ़िया सफाई करते हो, और अंदर से तुम्हारा जो मन है उसमें कचरा, गंदगी और बुराई भरी हुई है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीही भाई और बहन हैं, हम देखते हैं कि वे ऊपर से काफी अधिक सुंदर और बड़े अच्छे प्रतीत होते हैं। वो अंदर से कैसे हैं, ये परमेश्वर की निगाह में महत्वपूर्ण है। हम ऊपर से साफ हैं, सुथरे हैं, ये परमेश्वर के लिए कितना महत्व रखता है, और अंदर से कितने साफ और सुथरे हैं, ये परमेश्वर के लिए कितना महत्व रखता है, यह वचन बताता है। वचन कुछ इस प्रकार से कहता भी है, अपने थाली को और अपने कटोरे को ऊपर से तो मांजते हो, लेकिन भीतर अंधेर असंयम भरे हुए हैं। उसी प्रकार से आज बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं शास्त्रियों और फरीसियों की कैटेगरी में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऊपर से तो खूब मांजा है, लेकिन अंदर से वे अपने आप को नहीं मांजते। जब हम 26 नंबर वचन पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम अपने बर्तन को भीतर से मांजो, क्योंकि भीतर का महत्व होता है। तुम अपने कटोरे और थाली को भीतर से मांजो, क्योंकि भीतर का महत्व होता है। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात पे जोर देते हैं और फरीसियों से कहते हैं, तुम अपने बर्तन को भीतर से मांजो, तब वो जो है बाहर से भी स्वच्छ हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप कुछ न कुछ जरूर सीख रहे होंगे। मेरे प्रियो, जब हम 27 नंबर वचन देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। मैं इस वचन के द्वारा ये बात कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे फरीसियों और शास्त्रियों को उनके बाहरी और भीतरी आवरणों के बारे में कुछ इस प्रकार से संज्ञा देते। वो संज्ञा प्रभु यीशु मसीह एक कब्र से देते हैं। वो किस प्रकार से देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम चूना फिरी हुई कब्र के समान हो। चूना फिरी हुई कब्र का क्या तात्पर्य है? मतलब एक ऐसी कब्र जिसको ऊपर से चूने के द्वारा रंगा गया हो, खूब बढ़िया से उसकी जो है बनावट और उसको पेंट किया गया हो। ऊपर से बहुत खूबसूरत और अच्छा प्रतीत होता है, दिखने में आकर्षक होता है, लेकिन अंदर से जब हम उसको अगर खोदें और अंदर उसके हम जाएं तो अंदर हम देखेंगे उस कब्र के अंदर हड्डियां, सड़ी हुई हड्डियां पाई जाती। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे मसीही भाई और बहन हैं जो ऊपर से मसीही हैं, लेकिन अंदर से जब उनका हम मन टटोलते हैं, उनके हृदय को देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को चेक करता है, परमेश्वर की निगाह में किस बात का महत्व है। हम ऊपर से साफ और सुथरे रहें, इस बात का महत्व है, या हम अंदर से साफ और सुथरे रहें, इस बात का महत्व है। मेरे प्रियो, कोई बर्तन ही हो, जब हम बर्तन को अगर अंदर से ना धोएं और ऊपर से ही धो लें, क्या वो बर्तन किसी काम के योग्य है? क्या वो थाली, क्या वो बर्तन, क्या पानी पीने के या खाना खाने के योग्य है? क्या ऐसे थाली में, क्या ऐसे बर्तन में आप भोजन करेंगे जो बाहर से खूब धोया गया हो, खूब मांजा गया हो और चमक रहा हो, और अंदर उसके कचरा और गंदगी भरी हुई हो? मैं ये आशा करता हूँ और मैं स्वयं से ये बात कहता हूँ कि अगर ऐसा हमारे साथ किया जाए तो हम कदापि ना खाएंगे और कदापि ना पिएंगे कुछ भी। मेरे प्रियो, जब मैं ऐसा सोच सकता हूँ तो मैं समझता हूँ कि जब हम मनुष्य होकर एक बाहरी बर्तन को, बाहरी जो बर्तन होता है उसके प्रति ऐसा स्वभाव रखते हैं कि उसमें अगर तनिक भी जो है कचरा अंदर लगा हो, कुछ भी गंदगी हो, तो हम नहीं पी सकते, उसमें नहीं खा सकते, तो हमारा जो परमेश्वर है,
जिसने हमारे शरीर को बनाया है और हमारे बाहरी और भीतरी दोनों जो है स्वभाव को बनाया है। हमारे मन को भी खुदा ने बनाया है, अंदरूनी मन को भी खुदा ने बनाया है और हमारे शरीर को भी खुदा ने बनाया है। मेरे प्रियो, यहाँ पे कहना चाहते हैं हम, ये जो सारे वचन है, सारे वचन का सारांश यह है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मत्ती के उसके 23 मत्ती की पत्री उसके 23 अध्याय के 25, 26, 27 और 28 इन 4 वचनों के द्वारा ये बात सिखाने का प्रयास करते हैं। वो फरीसियों और शास्त्रियों को डांटते हैं और फटकारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, तुम अपने आप को ऊपर से साफ रखो या अंदर से साफ। मेरे प्रियो, आज बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने बाहरी मनुष्यत्व पे ज्यादा से ज्यादा विश्वासी भाई और बहनों की आदत है मेरे प्रियो कि वो अपने आप को बाहर से बहुत अच्छा बनाते हैं, बाहर से खूबसूरत रखते हैं, रोज नहाना है, रोज साबुन लगाना, इत्यादि इत्यादि काम को करना है। मेरे प्रियो, मैं कहता हूँ अपने शरीर को हमें सफाई रखना चाहिए, ये प्रभु हमें मना नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अंदरूनी मन को भी साफ रखना उतना ही महत्वपूर्ण है और उससे कई गुना अधिक महत्व। मेरे प्रियो, हम अपने शरीर को ऊपर से साफ रखने के लिए इतना प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं अपने शरीर को साफ और सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए। तो प्रश्न उठता है कि क्या हम अपने भीतरी मन को साफ रखने के लिए, सुथरा रखने के लिए और शुद्ध रखने के लिए क्या हम अलग अलग प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं? देखिए, हम अपने शरीर को बाहर से साफ करने के लिए अलग अलग प्रकार की चीजों का उपयोग करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, टाइम भी देते हैं, देना चाहिए, उचित है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम अपने भीतरी जो हमारा मन है, क्या उसको साफ और सुथरा रखने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं? क्या उसको साफ और सुथरा रखने के लिए हम टाइम, समय देते हैं? मेरे प्रियो, क्या समय ना देने से संभव है कि आपका भीतरी जो मन है वो पूर्ण रूप से साफ और सुथरा हो पाए? ऐसा कदापि संभव नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमारे बाहरी शरीर को, हमारे पूरे बॉडी का जो बाहरी हिस्सा है, शरीर है, उसको साफ और सुथरा रखने के लिए अलग अलग प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से हमारा जो भीतरी मन है उसको साफ और सुथरा रखने के लिए भी कुछ संसाधन है जिसका उपयोग हमको करना चाहिए। वो संसाधन कुछ इस प्रकार से है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, वो संसाधन क्या है? वो संसाधन है परमेश्वर पिता का वचन। वो संसाधन है डेली प्रार्थना का करना। वो संसाधन है प्रभु के वचन को निरंतर याद रखना। वो संसाधन है डेली प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को धोना। मेरे प्रियो, जब हम जितना अधिक परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लागू करेंगे, या जिस प्रकार से हम साबुन को रगड़ते हैं अपने शरीर पे, आप जिस प्रकार से अपने शरीर के मैल को हम अपने शरीर से हटाने के लिए अपनी बॉडी को रगड़ते हैं और अपनी बॉडी को रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदरूनी मन में जो अशुद्धता और मलिनता बैठी हुई है, जमी हुई है, उसको दूर करने के लिए हमें परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने जीवन में लेना पड़ेगा। सर्वप्रथम उसको पढ़ना पड़ेगा, दूसरी बात है उसको याद करना पड़ेगा, तीसरी चीज़ है हमेशा मेमोराइज करना पड़ेगा, हमेशा याद करने पड़ेगा। उस वचन को बार बार याद करके उस वचन के द्वारा हमें अपने मन को साफ करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन एक साबुन का ही काम करता है। हमारे मन की मलिनता और अशुद्धता को दूर करने के लिए वचन एक साबुन का काम करता है। मेरे प्रियो, अगर हम अपने अंदर की मलिनता को दूर करना चाहते हैं, अपने बर्तन को अगर आप अंदर से साफ करना चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह के पवित्र वचन का साबुन लेना पड़ेगा। यही एक उपाय है मेरे प्रियो कि हमारे अंदर की मलिनता और हमारा जो बर्तन है वो अंदर से साफ हो सकता है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है मेरे प्रियो। तो सारे वचन का सारांश यही है मेरे प्रियो कि हम प्रभु यीशु मसीह की उस बात को ध्यान दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में एक जगह पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, जो उनके आगे पीछे चलते थे, जो उनके साथ भीड़ थी, उनसे कहा, अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों ही जैसी रही तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर। मैं उस वचन के द्वारा एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि वो यीशु मसीह का यह कहना कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में ना पहुंच पाओगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शास्त्री और फरीसी क्या करते थे, अपने आप को ऊपर से बेहतर और सुंदर दर्शाते थे और लगता था कि वे धर्मी हैं, लगता था कि वो उनके अंदर ज्योति है, और बहुत सारे लोग उनको समझते थे और मानते थे। बताना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा मन की मलिनता और मन की शुद्धता को जानता है, क्योंकि हमारा प्रभु मन को खोजने वाला परमेश्वर है। तो वचन कुछ इस प्रकार से समझाता है, जैसा वचन कहता भी है मेरे प्रियो कि हमें अपने मन की मलिनता को साफ करना जरूरी है। मेरे प्रियो, आज के पवित्र इन वचनों का सारांश यह है कि हम अपने बर्तन को
भीतर से साफ करें। और भीतर से साफ करने के लिए प्रतिदिन हम प्रार्थना करें, प्रतिदिन हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, प्रतिदिन हम परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा खुद को धोएं और प्रतिदिन हम परमेश्वर के करीब आए। मेरे प्रियो, ये तरीका है। और परमेश्वर के वचन को याद रखें, भूले ना। और जिस प्रकार से हम नहाना नहीं भूलना चाहते, उसी प्रकार से डेली प्रेयर करें, डेली हम परमेश्वर का वचन पढ़ें और वचन को हम अपने जीवन में बार बार रगड़ें, लागू करें। जितना अधिक हम लागू करेंगे, जितना अधिक, जिसके द्वारा हमारा अंदर का जो बर्तन है वो पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा। मेरे प्रियो, कोई चीज़ असंभव नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उसके लिए कोई बात कठिन और असंभव नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूँ आज का जो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें मिला है, इसके द्वारा प्रभु आप सभी के जीवन में बेहतर आशीष करने जा रहा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचन, जो परमेश्वर ने हमें वचन को सिखाया है, ताकि हमारा जो भीतरी बर्तन है वो अच्छे से साफ हो पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हमारे पिता परमेश्वर, जलाली खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी। पिता परमेश्वर, आज सुबह के सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तेरे पवित्र हुजूरी में आते हैं पिता। हाँ मेरे प्रभु, आज का जो वचन हमने सीखा है पिता, जैसा कि तेरे वचन में लिखा है प्रभु, तो उन शास्त्रियों और फरीसियों को फटकारता है और उनसे कहता है मेरे प्रभु जी कि तुम अपने भीतरी बर्तन को सर्वप्रथम साफ करो, तब बाहर से भी वो पवित्र हो जाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, आए दिन हमसे गलतियाँ होती रहती हैं प्रभु, हमसे निरंतर अपराध हुआ और पाप हुआ प्रभु। हर एक बातों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं प्रभु, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। मेरे प्रिय पिता पवित्र परमेश्वर जलाली खुदा, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु जी। आज से परमेश्वर पिता हम एक निर्णय लेते हैं प्रभु, अपने बर्तन को परमेश्वर पिता हम भीतर से साफ करेंगे मेरे प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, अपने मन को हम भीतर से साफ करेंगे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है हमारा बर्तन अंदर से साफ रहे, इस बात का तेरी निगाह में महत्व है मेरे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने बर्तन को अंदर से साफ रखेंगे प्रभु जी, और जैसा आपको अच्छा लगता है प्रभु वैसा हम करेंगे। मेरे प्रिय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवनों में प्रभु काम करिए और हमारे बर्तन को अंदर से साफ करिए। हमारा मन शुद्ध और साफ सुथरा बनने पाए पिता, आपके लायक बनने पाए, ताकि परमेश्वर प्रभु आप हमारे अंदर आकर वास करें प्रभु, और हमारे जीवन पे और हमारे दिल पर प्रभु आपका राज्य हो। तो पवित्र है पिता, और हम चाहते हैं हमारे मन की सारी मलिनता और सड़ाहट नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मन के अंदर जो शुद्धता और गंदगी और जो सड़ाहट है मेरे प्रभु वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरी आशीष और दया की अपने जीवन के लिए घोषणा करते हैं प्रभु, तेरी सामर्थ्य और आशीष मांगते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते प्रभु, हर एक परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने वाले भाई और बहनों की लाइफ में अद्भुत मिरेकल हो खुदावंद, और हर एक का मन शुद्ध और साफ बने पिता। और हम दुआ करते हैं जो तेरे वचन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तेरे वचन पर मन लगाते हैं पिता, सभी के जीवन में बड़ी गवाही मिले और अद्भुत आशीष हो। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इस संकट के समय में प्रभु, तूने मुझे संभाला है खुदावंद, और हर एक को संभाला है पिताजी। आपको महिमा मिले, आपके दया और आशीष के शुक्रिया, आपके दया और आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। आपके नाम की स्तुति हो। हर एक के शरीर पर आत्मा को, जो वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हर एक भाई बहनों के शरीर पर आत्मा को तेरे जीवित और पवित्र लहू में छुपाते हैं और तेरे आशीष चाहते हैं। यह दुआ प्रभु यीशु मसीह तेरे प्यार मीठे नाम में मांगते हैं। शून्य पिता दया से कबूल करें। आमीन, आमीन। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.